हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉबर्स एजुकेशन। तो यार, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लॉबर्स एजुकेशन पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है सारे लॉ एग्जाम्स के बारे में, चाहे वो एलएलबी का एग्जाम है, चाहे वो डीयूएलएलबी का एग्जाम है, क्लैट है, आईलेट है, सिम्बॉयसिस है, या कोई भी लॉ एग्जाम है। इसके अलावा एलएलएम के बारे में, यूपीएससी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, यहाँ सारे लॉ एग्जाम्स के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जो भी हिस्टोरिकल लीगल डेवलपमेंट्स रही हैं, प्रेजेंट लीगल डेवलपमेंट्स है, या जो फ्यूचर लीगल डेवलपमेंट्स भी होंगी, उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा था कि आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास लॉ के अंदर। सो एक माइंड के अंदर परसेप्शन बच्चों के रहता है, या जो भी लॉ के एस्पिरेंट्स है, कि हमारे पास लॉ करने के बाद बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉ करने के बाद आपके लिए आज ओपन हो गई है। वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यार आपको पता होगा कि यार लॉ करने का एक जो मेजर एम होता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस तो होता है, लेकिन और भी हमारे पास क्या सारे करियर ऑप्शंस है लॉ करने के बाद। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो है लिटिगेशन। लिटिगेशन को क्या कहते हैं? लिटिगेशन को भी हम दूसरे टाइप से प्राइवेट प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एडवोकेसी करना। सो इन केस जो बच्चे बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कर सकते हो, आप हाई कोर्ट्स में कर सकते हो, एंड विद टाइम आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं या कोई भी और कोई अथॉरिटी है जो भी जुडिशियल या क्वाजाई जुडिशियल जिसके सारे फंक्शंस होते हैं, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में अपनी एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इन केस अगर आप पेशेंस रख सकते हो और मेहनत कर सकते हो तो लिटिगेशन आपको फ्यूचर के अंदर बहुत रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जुडिशियल क्लर्कशिप। जुडिशियल क्लर्कशिप क्या होती है? अब इनिशियल ईयर्स के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ या हाई कोर्ट के जजेस के साथ आप उनके असिस्टेंट बन सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, ताकि आप लॉ को एक्चुअली सीख सको, एक्चुअली कोर्ट की फंक्शनिंग देख सको कि कोर्ट एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, क्लर्क्स को, ये जुडिशियल क्लर्क्स को लॉ रिसर्चर्स के नाम से भी जाना जाता है कि जजमेंट्स कैसे लिखनी होती है, कैसे रिसर्च करनी होती है, इसके अलावा ऑर्डर्स कैसे पास होते हैं और एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट्स कैसे एनालाइज होते हैं। सो ये जुडिशियल क्लर्कशिप के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो अब एग्जाम होने लग गया है। वेरियस हाई कोर्ट्स का, हर अलग हाई कोर्ट का अपना एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो क्लर्क्स को रिक्रूट करता है। तो इसके लिए आपको अपनी स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसकी रूल्स या उसकी वेबसाइट को फॉलो करके देखना पड़ेगा कि वहां पे क्लर्कशिप के ऑप्शंस है या नहीं है। इन केस अगर आप चाहो तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी आप क्लर्कशिप या लॉ रिसर्चर के थ्रू या इंटर्नशिप भी आप वहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर होता है, दैट इज कॉर्पोरेट जॉब। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते वो कॉर्पोरेट जॉब के अंदर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी लॉ फर्म्स होती है जो आपको रिक्रूट कर लेंगी, जो आपको हायर कर लेंगी और आपको वो एसोसिएट लेवल से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप राइज करते करते पार्टनर पोजीशन पे जाते हो और अगर आप बहुत ही अच्छा करते हो तो आप नेम पार्टनर भी बन सकते हो। दैट डिपेंड्स आपने कितना टाइम किसी फर्म के अंदर लगाया है, कैसे आपके क्लाइंट्स हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और ऑप्शन भी होता है कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ कि बहुत सारी कंपनीज भी लॉयर्स को हायर करती हैं, जो जिनका काम ये होता है कि जो लॉयर्स है वो कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा उनके सारे लीगल कंप्लायंसेस देखेगा और भी जो भी सारे लीगल इश्यूज है वो सारे लॉयर्स वो उस इश्यूज को हैंडल करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और जो आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया वो है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने बीपीओस का नाम सुना होगा, आपने केपीओस का नाम सुना होगा, लेकिन ये एक नया प्रोसेस है दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जो कंपनीज अपना लीगल कंप्लायंसेस या लीगल वर्क खुद नहीं कर पाती हैं
वो इसको आउटसोर्स कर देती है और यहां पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको यहां पे अपना करियर एस्टैब्लिश करने के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जुडिशियल सर्विसेज, जिसको हम जुडिशरी भी कहते हैं। सो अगर आप लॉ करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो जुडिशियल सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए, इसका एग्जाम देने के लिए, आप डायरेक्टली जज बन सकते हो। आप जहां से स्टार्ट करते हो तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है सिविल जज की पोजीशन से, या फिर मेट्रो, या जिसको आप मैजिस्ट्रेट भी कहते हो, ठीक है। सो यहां से आप स्टार्ट करते हो। यहां पे फिर दी पैसेज ऑफ टाइम आप एडीजे बन सकते हो, आप डीजे बन सकते हो, और प्रमोशन होके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के अंदर ऐसे नहीं बन सकते। जस्ट एलएलबी करने के बाद कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का एक एंटायर डिफरेंट प्रोसीजर है। यहां पे बहुत आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज एक बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव करियर है। आपके पास एक बहुत अच्छी अथॉरिटी होती है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल ये जॉब भी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज के अंदर आपको लॉ बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि आपका पॉलिटी भी कवर हो जाता है। इसके अलावा जो आपका मेंस का पेपर जो होता है उसके अंदर भी आप लॉ एग्जाम ले सकते हो। इन केस अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर भी कर लेते हो उसके बाद भी लॉ आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा एंटायरली आपकी सर्विस के अंदर। अगर आपका लीगल बैकग्राउंड रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्या क्या आप काम कर सकते हो और क्या क्या आपकी पावर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स मास्टर्स का, जिसमें एलएलएम भी आता है और पीएचडी भी आता है, जिसको हम कहते हैं कि यार अगर आप एकेडमिक साइड पे अपना करियर बनाना चाहते हो, सो अगर आप एलएलएम कर लेते हो, फिर आप नेट दे देते हो या पीएचडी कर लेते हो, तो आप एज अ प्रोफेसर भी या एज अ कोई भी बढ़िया से बढ़िया लॉ कॉलेज के अंदर आप प्रोफेसर रिक्रूट हो सकते हो और आप अपना टीचिंग साइड पे भी करियर अपना ऑप्शन बना सकते हो। अदर ऑप्शंस के बारे में अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं तो वो है मीडिया एंड लॉ, यानी कि अगर आप लीगल जर्नलिज्म या मीडिया के अंदर जाना चाहते हो, पर्टिकुलरली लॉ या पॉलिसी साइड के ऊपर, तो एलएलबी करने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर। अगर आपने अच्छी खासी मास्टर्स कर ली है, पीएचडी कर ली है और काफी अच्छे नंबर ऑफ ईयर्स आपने लगा दिए हैं, तो आप लीगल ऑथर भी बन सकते हो। इसके अलावा आपके पास लॉ एंड एमबीए का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो एमबीए के साथ आपको कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि यार कभी कोई लॉ का ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो अगर आपका एलएलबी का आपका बैकग्राउंड रहा है और अगर आपने एमबीए भी करा हुआ है तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा सीएस के साथ एक बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी अगर एलएलबी साइड बाय साइड कर लेता है सो उसका जो वर्क फील्ड है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए भी लॉ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे? अगर वो पैटेंट्स के अंदर कहीं पे काम करते हैं या डिजाइन्स के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के अंदर काम करते हैं, या कोई भी कॉपीराइट है सॉफ्टवेयर को लेके या किसी और चीज को लेके, सो अगर यहां पे आपका लॉ का बैकग्राउंड रहता है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे अदर ऑप्शंस जो आपके पास रहते हैं, जो कि आप लॉ के साथ जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मिली है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगा जो शायद आपको पहले ना पता हो कि यार इतनी सारी लीगल अपॉर्चुनिटीज या इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लॉ की फील्ड के अंदर होती है। सो वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स करके मुझे अपना सजेशन बता सकते हो, और आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।